दोस्तों स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों जैसा कि आपका जो है पहला नंबर चैप्टर मैथिली के मिथिलाक संस्कृति सीमा के संपूर्ण जो है एक्सप्लेन यानी कि भावार्थ जो है आपको बता दिया गया है और उससे जो जो प्रश्न बनते हैं उसमें भी समझा दिया गया है। साथ साथ दोस्तों इसमें जो लेकर क्या है उस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे प्रश्नों को लेकर क्या है दोस्तों 2024 की जो आपकी तैयारी होने वाली है क्लास 10th की सबसे बेहतरीन तरीके से तैयारी होने वाली है, जिसमें किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा जाएगा, सभी सब्जेक्ट का मस्ती से तैयारी कराया जाएगा। और आपको पता है कि मैथिली और हिंदी का जो है कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल या फिर कोई ऐसे कोचिंग संस्थान है जहाँ पे जो है शुरू से या फिर पढ़ाए ही नहीं जाते, लास्ट में कुछ बता दिए जाते हैं। लेकिन हम दोस्तों डी फॉर यू स्टडी एकमात्र ऐसा है जो कि शुरू से आपको बताने का प्रयास करता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि मैथिली मिथिला में लोकल भाषा है कौन सा? लोक भाषा, मातृभाषा, राज्य भाषा और आंचलिक भाषा। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि प्रवेशिका मैथिली साहित्यिक संपादक छथि। प्रवेशिका मैथिली साहित्य के जो है संपादक या लेखक के छथि। ऑप्शन गंगापति सिंह, हरिमोहन झा, आरसी प्रसाद सिंह और ए और बी दोनों। तो दोस्तों प्रवेशिका मैथिली साहित्य के जो संपादक है वो दोनों है, ए और बी दोनों, यानी कि गंगापति सिंह और हरिमोहन झा दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि मिथिला मंडल संस्थापक स्थापना कैलनी, यानी मिथिला मंडल की स्थापना के कैलनी डॉक्टर लक्ष्मण झा, डॉक्टर सुभद्र झा, डॉक्टर रामदेव झा या फिर रत्नेश्वर मिश्र। तो दोस्तों मिथिला मंडल संस्थापक जे स्थापना कैलनी वो कहने छला अपने के जे डॉक्टर लक्ष्मण झा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है दोस्तों कि मिथिला ए यूनियन रिपब्लिक पोथी के लेखक थी का। ऑप्शन है डॉक्टर लक्ष्मण झा, जटाशंकर झा, उमेश मिश्र और रामनाथ झा। तो दोस्तों मिथिला ए यूनियन रिपब्लिक पोथी के जो लेखक है वो लेखक आपका जो है डॉक्टर लक्ष्मण झा ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि जनक राजवंशक छला निमि जनक, मरीचि, कश्यप और विश्वनाथ। तो दोस्तों जनक राजवंशक जो चला वो निमि जनक चला। जब हम पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर को तो उसमें डिटेल में समझाया गया था कि कहाँ से कौन से प्रश्न बनते हैं, कैसे कौन सा प्रश्न है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्नों पर चर्चा किया गया था और सारे प्रश्नों को जो है बारे में इस चैप्टर के माध्यम से समझाया गया था। और दोस्तों मैथ के भी जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का सरल तरीका आपको समझाया गया है, उस वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा। एंड स्क्रीन में वो वीडियोस मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में दोस्तों अगर वो वीडियो ना मिले तो आई आइकॉन में मिल जाएगा और इसका जो संपूर्ण भावार्थ वाला वीडियो है वो आपको एंड स्क्रीन मिल जाएगा। उस वीडियोस को देखने के बाद अगर इस वीडियोस को देखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पी पुरस्कार गोदावरी दत्त के दिल गेलनी, यानी कि गोदावरी दत्त की जो राष्ट्रपति द्वारा दक्ष और शिल्पी पुरस्कार दिए गए थे वो कब दिए गए थे? 1980 में, 1970 में, 1975 में, 1990 ईस्वी में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1980 ईस्वी में। दोस्तों एक बात और यहाँ पे एक और प्रश्न बन सकता है आपका कि गोदावरी दत्त की जो है पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किनका द्वारा दिल गेल छला? तो राष्ट्रपति द्वारा दिल गेल छला। ये प्रश्न जो है इस बार भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यानी कि क्लास 10th वाले जो एग्जाम्स थे उसमें इस बार भी पूछे गए हैं ऐसा प्रश्न जिस हमने आपको बताया है। अगला प्रश्न जो है आपका 7 नंबर कह रहा है कि मिथिला नामक मैथिली साप्ताहिक आरंभ कैली, यानी कि मिथिला नाम के जो साप्ताहिक आरंभ किए थे कौन किए थे? सुधांशु शेखर, डॉक्टर लक्ष्मण झा, चंद्रनाथ मिश्र, अमर या फिर रामनाथ झा। तो दोस्तों मिथिला नामक पोथी जो साप्ताहिक प्रारंभ किए थे वो किए थे दोस्तों आपको जो है डॉक्टर लक्ष्मण झा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 8 पर कह रहा है कि 24 योजन बराबर होते छ। तो 24 योजन बराबर इसके बारे में भी डिटेल में वर्णन किया गया है, यानी कि 24 योजन जो है वो मिथिला की लंबाई है। मिथिला की लंबाई 24 योजन है। तो 24 योजन बराबर 24 कोस, 48 कोस, 72 कोस, 96 कोस। तो दोस्तों 24 योजन बराबर 96 कोस होते हैं, क्योंकि एक योजन बराबर जो ना 4 कोस होते हैं। ठीक है, ये सभी बातें जो है डिटेल में समझा दिया गया, इसलिए कहते हैं अगर आप संपूर्ण भावार्थ वाला सारे वीडियोस को देख लेते हैं उसके बाद प्रश्न उत्तर वाले देखते हैं तो डिटेल में समझ में भी आएगा और आप अपनी एग्जाम की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से मैथिली का और हिंदी का भी कर सकते हैं। दोनों को बताया जा रहा है विस्तृत तौर पर एक्सप्लेन के साथ। और दोस्तों साथ साथ जो है आपके साइंस, सोशल साइंस और मैथ के भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं कंटिन्यू, और अभी थोड़ा सा ढीलो ही चल रहा होगा भले ही, लेकिन अब बहुत फास्ट कर दिया जाएगा, बहुत जल्द जल्द बताया जाएगा। तो आप लोग जो है धैर्य धर करके जो है अपने डी फॉर स्टडी से जुड़ जाइए। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि एक योजन बराबर होते, जैसा कि हमने आपको बताया कि 4 कोस
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला आपका 10 नंबर प्रश्न है कि कह रहा है कि कोसी से गंडकी धरी मिथिलाक नमती है, यानी कि कोसी से गंडकी धरी मिथिलाक लंबाई कितना है। तभी हमने बताया आपको कि 24 योजन, अगर कोस में पूछे तो 96 कोस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर की कह रहा है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक छथि जयकांत मिश्र, राधाकृष्ण चौधरी, डॉक्टर अब्राहम लिंकन और डॉक्टर गिरियर्सन। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक छथि डॉक्टर गिरियर्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 12 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि मिथिलाक चौड़ाई अछि, मिथिलाक चौड़ाई कतेक अछि। 64 कोस, 65 कोस, 66 कोस और 67 कोस। तो दोस्तों इसका आंसर आपको खुद देना है, बस हम आपको योजन में बता देते हैं। योजन में जो है 16 योजन होता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कोस में कितना होगा। 4 ऑप्शन है, इसी में से कोई एक ऑप्शन है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि मिथिला में विदेह एवं डॉट डॉट दू गणराज्य छल, मगध, वैशाली, लिच्छवी और राजगिरी। तो दोस्तों मिथिला में विदेह एवं लिच्छवी गणराज्य छल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। दोस्तों ये सारी बातें जो है आपको जो संपूर्ण भावार्थ के साथ भी समझाया गया है। अगला प्रश्न आपका कि जैन धर्म पर प्रवर्तक चला, यानी कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक चला वो के चला। महावीर स्वामी, इनमें से क्यों नहीं, और भीमराव अम्बेडकर और महात्मा बुद्ध। तो दोस्तों जैन धर्मक प्रवर्तक जो चला वो महावीर स्वामी चला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था के खोलनी या खोलनी। रामलोचन शरण, गंगापति सिंह, हरिमोहन झा और गंगानंद सिंह। तो दोस्तों दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था जो खोलनी, रामलोचन शरण खोलनी, ये सब बताया पूरा डिटेल में समझाया गया उसमें। और साथ साथ कहिया खोलनी, तो 1916 ईस्वी में खोलनी, 1916 ईस्वी में। तो चलिए आप चलते हैं इसके सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। इसमें जो सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, जैसा कि इसमें पहला प्रश्न है कि मिथिला के बसौने चला। इसका आंसर है मिथिला राजस्य निमिक पुत्र मिथि बसौने चला। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देते हैं, और भावार्थ के साथ में भी डिटेल में ये समझाया गया है, इसलिए कहते हैं बार बार कि उसे आप जरूर देख लिया करिए। अगला प्रश्न है कि बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिलाक लंबाई चौड़ाई लिखो, यानी बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिलाक लंबाई चौड़ाई कतेक अछि। तो बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिलाक लंबाई 24 योजन अर्थात 96 कोस, और चौड़ाई जो है 16 योजन अर्थात 64 कोस, है ना। एच ई कोशिश गंडकी धरी नाम अनमती या फिर नाम मिथिला हिमालय गंगाधरी चाकर अछि। ई जे लंबाई चौड़ाई अछि इस प्रकार से वर्णन किया गया है। अगला जो प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि लेखकक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कते धरि अछि। लेखक के अनुसार, तो लेखकक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कोशिश पार के पूर्णिया जिलाक संपूर्ण भाग आ दिनाजपुर विस्तृत पश्चिमी भाग धरि मिथिलाक सीमा अछि, यानी कि पूरब दिशा में पूर्णिया जिलाक संपूर्ण भाग, और पश्चिमी दिशा में जे छै वो दिनाजपुर जो है विस्तृत जितने भाग है सारे का सारा। चलू बढ़ल जाओ अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर कि डॉक्टर गिरियर्सन साहबक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कते धरि अछि। तो डॉक्टर गिरियर्सन साहबक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा दिनाजपुर पश्चिमी भाग धरि अछि, दिनाजपुर के पश्चिमी भाग से पूरा लेकर के, है ना, पूर्णिया जिला। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर है कि जैन और बौद्ध धर्म के कोनो दो अंतर लिखो, यानी कि जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के क्या क्या अंतर, इसको लिखने के लिए। तो देखिए जैन धर्म के अंतिम तीर्थक जो महावीर स्वामी छलथिन, और बौद्ध धर्मक संस्थापक गौतम बुद्ध छलथिन। और वैशाली में जैन धर्मक अति तीर्थकर महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छलाह, और भगवान बुद्ध प्रचार वैशाली क्षेत्र रहल, यानी कि दोनों के जो अलग अलग क्षेत्र है। और किसी प्रकार की दिक्कत हो समझने में तो कमेंट करके बताएगा, हम अगले वीडियोज़ में जो है डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे, इससे बेहतरीन तरीके से जो आपको समझ में आ जाए। अगला चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चौड़ाई चौहद्दी लिखो, चंदा झा के अनुसार। और देखिए मिथिला भाषा रामायण के लेखक भी चंदा झा है, जो कि इस बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं ऑब्जेक्टिव में। तो चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चौहद्दी अछि, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोशिकी, और पश्चिम में गंडकी आ उत्तर में हिमालय। यहाँ पे कहल गया चंदा झा शब्द में गंगा बहती जनिक दक्षिण की दिश पूर्व कोसी धारा, पश्चिम बहती गंडकी, उत्तर हिम्मत बल विस्तारा। ई प्रकार से चंदा झा वर्णन के छथ। अगला प्रश्न, प्रश्न में ये सब 5 नंबर के प्रश्न है। त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ स्पष्ट करो, यानी कि त्रिभाषा सिद्धांत क्या होता है उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या है। शिक्षा पद्धतिक निर्माणक लेल एकटा समितिक निर्माण कयल गेल, तकरा द्वारा भाषा विशेष में त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत भेल, जे वर्धा योजना नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि जो शिक्षा के लिए एक भाषा को विशेष
त्रिभाषा के सिद्धांत पर किए गए थे, उसे वर्धा योजना के नाम दिए गए हैं। और एकरा अनुसार राज्यक काज मातृभाषा में होबाक चाही, यानी वर्धा योजना के अनुसार राज्य के कार्य जो है वो मातृभाषा में होबाक चाही और मातृभाषाक विकास करक चाही और देशक काजक लेल राष्ट्रभाषा प्रयोजन होबाक चाही, प्रयोग होबाक चाही आ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक लेल अंग्रेजी महत्वपूर्ण होइत छै। तऽ शिक्षा माध्यम छात्र अपन अपन रुचिक अनुसार भाषा चयन कैल शिक्षा पाबि सकैत अछि, तब सुविधा होबाक चाहिए। यानी कि अगर शिक्षा का माध्यम बच्चे के हिसाब से डिपेंड करे कि वह कौन से भाषा पढ़ेंगे, तो डिटेल में बच्चे को समझ में आएगा और बच्चे को अपनी मातृभाषा से लगाव भी बनी रहेगी। तो दोस्तों ये पहले चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव यानी कि 15 ऑब्जेक्टिव, कुछ 2 नंबर के सब्जेक्टिव और कुछ 5 नंबर के सब्जेक्टिव प्रश्न थे, जो कि हमने आपको डिटेल में समझा दिया। संपूर्ण भावार्थ वाला वीडियोस भी अपलोड हो चुका है और नेक्स्ट वीडियोस भी अपलोड होगा जिसमें मैथ भी रहेगा और अगले वीडियोस मैथिली सबका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी शायद आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।